अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हमारे पास जो लिथियम बैटरी है वो पूरी दुनिया में ही मशहूर है। पाकिस्तान में अभी कुछ टाइम पहले ही इन्होंने अपनी फुल फ्लेज लिथियम बैटरी इंट्रोड्यूस की है। फुल फ्लेज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज से पहले हम लोगों ने जितनी भी लिथियम बैटरीज देखी हैं, बेशक वो हम जिस तरह लोग आजकल बना रहे हैं बैटरीज के सेल अलग लेके, BMS अलग अलग लेके, बॉडीज अलग लेके, वो वाली बैटरीज या फिर जो कि कंपनीज बना रही हैं, उन सभी कंपनीज में, सभी में ना कहें लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज में ईवी एनर्जी के सेल्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि इस टाइम टॉप ब्रांड समझा जाता है। तो जिन कंपनीज ईवी एनर्जी के सेल्स इस्तेमाल करती हैं, वो भी एडवर्टीजमेंट करती हैं इस चीज़ की कि हम जी ईवी एनर्जी के सेल्स इस्तेमाल करें। तो ईवी एनर्जी ने खुद अपनी ही बैटरी मुतारिफ करवाई है। ये ऑल ओवर द ग्लोब तो काफ़ी टाइम से आ रही है, बट पाकिस्तान में अभी रिसेंटली ये लॉन्च हुई है और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस इस बैटरी की आ रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस बैटरी को मुकम्मल तौर पे एक्सप्लोर करेंगे, इसके तमाम फीचर्स आपको बताएंगे, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसमें क्या क्या कंटेंट्स हमें मिलते हैं वो बताऊंगा आपको, इसकी वारंटी कितनी है, क्या प्राइस है। और प्राइस का मैं आपको बताता चलूँ कि इस टाइम पे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आ रही है। और आपको बाकी ये भी आपको बता दूं कि इस प्राइस में जो आपको कंपटीशन मिलता है, ये बैटरी उनसे बेहतर परफॉर्म करने वाली है हर कैटेगरी में। तो चलिए अब जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं और बाकी बात फिर बाद में करें। सबसे पहले हम इसके बॉक्स के ऊपर थोड़ी सी डिटेल्स पे नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें इसकी कुछ कैपेसिटीज़ का पता चलता है कि 100 AH की बैटरी है, 51.2 वोल्ट्स में है, और इसका ग्रॉस वेट जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 54.5 केजीज़ में है। ये मैन्युफैक्चरिंग डेट इसकी आ जाती है, यहाँ पर लिखी हुई है कि 27/5/2025 को ये मैन्युफैक्चर हुई है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के अब इस बैटरी को हम अनबॉक्स कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें हमें इसके बॉक्स में हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो सबसे पहले हमें मिलता है एक ये कार्डबोर्ड, जो कि अच्छी चीज़ है कि ये ऊपर से अगर इसके ऊपर कोई चीज़ रखी हुई होगी तो ये बैठेगा नहीं, तो बॉक्स की क्वालिटी अच्छी है। ठीक है जी, इसको हम साइड पे करते हैं। तो हमें यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें केबल्स मिलती हैं इसको अटैच करने के लिए। इस जगह पे थिम्बल है, इस जगह के ऊपर बैटरी का कनेक्टर आ जाता है। ठीक है, एक ये केबल हमारे पास आ गई, ये पॉजिटिव के लिए है, और सेम टू सेम केबल ये नेगेटिव के लिए है। ये बेसिकली आपके इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर थिम्बल है कॉपर के, और यहाँ पर बैटरी के जो टर्मिनल्स होते हैं उसके साथ है। एक ये केबल हमारे पास आ गई है जी। और ये BMS को कनेक्ट करने के लिए BMS केबल्स के दो सेट आपको मिलते हैं। ठीक है, ये दो BMS केबल्स हमें मिल जाती हैं, एक कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और एक BMS के लिए। बेसिकली ये दो इसलिए हैं कि इसको हम पैरेलल भी कर सकते हैं। इन बैटरीज को हम 6 यूनिट्स तक पैरेलल कर सकते हैं, मतलब कि 6 का रैक भी बना सकते हैं। एक और चीज़ बताता चलो कि ये रैक माउंटेड भी है, ये फ्लोर माउंटेड भी है, ये वॉल माउंटेड भी है। ठीक है, तो इन बैटरीज का हम 6 का रैक भी बना सकते हैं, फ्लोर पे भी 6 रख सकते हैं, मतलब कि 6 बैटरीज हम पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, जिसकी ये BMS केबल भी आपको साथ मिलेगी। और साथ ये पैरेलल करने के लिए ये केबल्स भी आपको मिलती हैं। ये पैरेलल करने के लिए इस्तेमाल होंगी। अगर आपने बैटरी पैरेलल नहीं करनी है, एक ही बैटरी लगानी है, तो ये जो केबल्स हैं आपकी फ्री रहेंगी। ठीक है जी। इसके बाद हमें यहाँ पर एक पाउच मिलता है जिसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, वो भी आपको दिखाते हैं कि क्या क्या है। ये हमें सिलिकॉन रबर मिल जाती है, ये भी किसी काम आएगी ऑब्वियसली। और बेसिकली मेरे ख्याल से ये इसके काम आएगी, क्योंकि मैं आपको इसका आगे जाके यूज़ बताता हूँ। ठीक है जी। इनको हम यहाँ पर साइड पे रख लेते हैं। एक ये पे, ये हमें पैरेलल के लिए मिल गई और ये केबल्स, और एक ये रबर है बेसिकली। ये मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कहाँ पर काम आएगी। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये दो तरीके से लग सकती है, तीन तरीके से लग सकती है बेसिकली। तो जो दो तरीके हैं उसके लिए कंपनी ने खुद ही हमें दिया हुआ है। एक तो ये, अगर आपने वॉल माउंटेड करनी है तो आपको ये 4 इसके फुट्स मिल जाते हैं, या बैटरी के नीचे लगा के, सॉरी, अगर आपने फ्लोर माउंटेड करनी है तो ये फुट्स हैं। इनके थ्रू आप इसको इसके नीचे इनको माउंट करेंगे, और ये जो आपके फुट्स हैं इससे आप इसको ज़मीन पे, फ्लोर पे रख सकते हैं इजीली। अगर आपने फ्लोर माउंटेड नहीं करनी तो इनको आप साइड पे कर देंगे। फिर आपको ये रावल बोल्ट मिल जाते हैं, बड़ी हैवी ड्यूटी क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के रावल बोल्ट हैं। ठीक है, ये आप इस माउंटिंग ब्रैकेट, जिसका अच्छा खासा वेट है, आई थिंक कोई 4 से 5 केजी का तो वेट होगा इसका ऑलमोस्ट, और बहुत हैवी ड्यूटी, और पैकेजिंग बहुत अच्छी की हुई है इसकी।
मैंने नहीं देखा कि किसी भी लिथियम बैटरी में इस चीज़ को भी ऐसे रैप किया हो। बाकी लिथियम बैटरीज में ये तो एवं फेंकी होती है। इवन कि आप इन्वर्टर्स में भी देखें, ये माउंटिंग जो ब्रैकेट होती है इसको ऐसे ही बस रखा होता है, बट इसमें इसको प्रॉपर पैकेज किया हुआ है। तो इसके साथ हमें ये 4 आवर बोल्ट मिल जाते हैं। मीन्स के अगर आप चाहें तो इसे वॉल पे लगा लें, और अगर आप चाहें तो इसको फ्लोर पे रख दें, और अगर आप चाहें तो इसको रैक बना के या रैक में भी रख सकते हैं, या फिर इसको रैक भी बना सकते हैं। तो ये 3 से 4 तरीक़ों से इस बैटरी को हम लगा सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर ये डिप स्विचेस का एक मिल जाता है, ये कनेक्टर की अगर आपने इसकी प्रोग्रामिंग वगैरह करनी है तो इसके लिए कंपनी ने अलग से कनेक्टर एक दिया हुआ है। ये सारी चीज़ों के बाद हमारे पास यहाँ पर भाई इसका यूज़र मैनुअल आ जाता है। एक ये प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन का स्टिकर है जिसके ऊपर इसकी इंस्पेक्शन डेट लिखी हुई है, सीरियल नंबर लिखा हुआ है। ये भी एक अच्छी चीज़ है, ये लगा सकते हैं इसके ऊपर। फिर इसके बाद आता है लास्ट में यूज़र मैनुअल हमारा। अच्छा, ये जो जितनी भी इसमें एसेसरीज़ हैं ना, ये बाकी बैटरीज से एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि आप नराडा देख लें, एससीएस देख लें, उसमें इतनी सारी एसेसरीज़ नहीं आती, उसमें थोड़ी आती हैं। ठीक है जी, ये यूज़र मैनुअल आ जाता है हमारे पास इसका। इसमें डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हिस्ट्री, अगर आपने यहाँ पर इसकी मेंटेनेंस हिस्ट्री करनी है तो वो यहाँ पर कंपनी आपको लिख के देगी। फिर ये काफ़ी एक हेक्टिक सा और लेंथी सा प्रोसेस है इसके। इसमें बेसिकली एलसीडी इंस्टॉल्ड है, तो इस एलसीडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो भी इसमें आपको सारे के सारे कलर प्रिंटिंग उन्होंने दी हुई है। तो ये सारे आप ख़ुद भी कर सकते हैं। अगर आपने किसी की हेल्प नहीं लेनी तो आप खुद इस मैनुअल को रीड करके इस बैटरी को मुकम्मल अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बड़ा ब्रीफ सा मैनुअल है और बड़ी अच्छी क्वालिटी का दिया हुआ है। इन सब चीज़ों के बाद आगे हमें मिलती है जी हमारी बैटरी। उसके लिए मैं ये सब चीज़ों को एक बार उठा लेता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी वेट है इनका, इन चीज़ों का ही बड़ा वेट है। बैटरी का तो फिर 57 केजीज होना ही है। लें जी, फर्स्ट लुक एट द बैटरी, और माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत तरीन बैटरी बनाई है, और साइज़ और वेट भी अच्छा खासा है। अब अगर आपको मैं इसका साइज़ का थोड़ा सा आइडिया करवा दूं, तो ये 1 फुट का स्केल है हमारे पास, एक और तकरीबन पौने 2 फुट आप लगा लो, नहीं सॉरी, ऑलमोस्ट 2 फुट का ये इसका लेंथ है, और इतनी ही ऑलमोस्ट इसकी 1.5 फुट की इसकी विड्थ है। अच्छा खासा इसका साइज़ है। तो अब इस बैटरी को बाहर निकाल लेते हैं, निकाल के फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी बाकी चीज़ें। थोड़ी सी मुशक्क़त के बाद बैटरी को तो हमने बाहर निकाल लिया है, और बड़ी खूबसूरत तरीन बैटरी वैसे बनाई है। यहाँ पर अगर हम इसकी फ्रंट साइड पे देख लें तो यहाँ पर हमें इसकी एलसीडी मिल जाती है, एक बड़े ही साइज़ की एलसीडी है। उसके बाद यहाँ पर इसकी स्टेट ऑफ चार्ज की लाइट्स हैं, और रन और अलार्म की लाइट्स आ जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर राइट साइड पे अगर हम आ जाएँ तो राइट साइड पे हमें सिर्फ एक पावर स्विच मिल जाता है और ग्रैब हैंडल्स हैं। उसके बाद यहाँ पर सारी साइड्स प्लेन है। बैटरी की बैक साइड पे इसे वॉल माउंट करने के लिए हुक्स दी गई हैं 4, और यहाँ पर इसके डाटा स्टिकर्स हैं जिसको आप इजीली पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग इन्फॉर्मेशन है, और नीचे इसका कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। बाकी सारी साइड इसकी यहाँ से भी प्लेन है। अच्छा दोस्तों, इस बैटरी की एक यूनिक चीज़ ये है कि इसके फ्रंट, राइट, अप, डाउन किसी भी जगह पे कनेक्शन के पॉइंट्स नहीं है। तो कनेक्शन के पॉइंट्स यहाँ पर हिडन किए गए हैं, जो कि 2 स्क्रूज़ यहाँ पर हैं और दो स्क्रूज़ इसकी बैक साइड पे हैं। इन चारों स्क्रूज़ को आप निकाल लेंगे, और ये माशाल्लाह से चेक करें, बड़ी हैवी ड्यूटी किस्म की ये प्लेट है। इसका भी अच्छा खासा वेट है। तो इसको जैसे ही आप साइड पे करते हैं तो यहाँ पर आपको इसके सारे कनेक्टिंग पॉइंट मिल जाते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पर इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है जी, ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स दोनों आ गए। दो टर्मिनल्स इसलिए हैं कि अगर आप इसे पैरेलल करना चाहें तो आप इसे पैरेलल 6 यूनिट्स तक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर इसका रीसेट स्विच आ जाता है, जो कि अच्छी चीज़ है, कई बैटरीज में नहीं होता। ये सारे इसके कम्युनिकेशन के और ये पैरेलल के और कम्युनिकेशन के पोर्ट्स हैं। यहाँ पर डिप स्विचेस वगैरह इसके लगाने के लिए इसके साथ बटन दिया गया है। तो ये सारा इसका अपर पार्ट था। इसको आप खुला भी रहने दे सकते हैं, और अगर आप कहते हैं कि इसे बंद करना है तो यहाँ पर कटआउट है। इन कटआउट्स को निकाल के, जो कि ईजिली निकल जाते हैं, तो आप इसको दोबारा लगा देंगे, जिससे दोबारा से सील्ड हो जाएगी। तो दोस्तों अब इसकी स्क्रीन को ज़रा ऑन कर लेते हैं। जैसे ही हम राइट साइड का बटन इसका ऑन करेंगे तो बैटरी ऑन हो जाएगी, बट ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है इसका। 3 से 4-5 सेकंड तक का आप इसे टाइम दें, ताकि ये अपना जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट कर ले। जैसे ही आप इसका राइट साइड का बटन ऑन करेंगे तो ये बैटरी ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें नज़र आ रही होंगी। एक तो आपको एलसीडी पे 51% शो कर रहा है, मीन्स कि 51% ये इसमें चार्ज अभी बाकी है। और साथ ही यहाँ पर आपको इसके स्टेट ऑफ चार्ज की जो 4 इंडिकेटर्स हैं उसमें से 3 चलते हुए नज़र आ रहे होंगे। रन की लाइट ब्लिंक कर रही है, मीन्स कि बैटरी इस टाइम रनिंग कंडीशन में आ चुकी है। इसके साथ अगर हम बैकअप लेना चाहें तो इसके साथ हम बैकअप भी ले सकते हैं।
अब ज़रा चलते हैं इसकी एलसीडी के ऊपर और एलसीडी के ऊपर जाके देखते हैं कि इसमें इसकी एलसीडी में हमें कौन-कौन से फीचर्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों एलसीडी में सबसे पहले तो यहाँ पर हमें स्टेट ऑफ चार्ज ये बता रहा है, स्टैंडिंग मतलब कि इस टाइम ऑन है और 0.0 एम्पेयर बता रहा है, यहाँ पर 52.69 टू 70 वोल्ट्स बता रहा है। साथ ही यहाँ पर हमारे पास डेट आ रहा है और टाइम भी आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ पर इसके वॉलपेपर पे या फिर फ्रंट स्क्रीन पे ये शो करेंगी। इसके बाद ये जो राइट कॉर्नर में हमारे पास एक एरो है, इसको हम टच करेंगे तो बेसिकली एक टच स्क्रीन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अच्छा इसका डिस्प्ले बड़ा खूबसूरत है और बड़ा कलरफुल, और मतलब कि जिस तरह होता है ना कि कई बैटरीज होती हैं पिक्सेलेटेड सा डिस्प्ले होता है, देख के लगता है कि यार चीप सा डिस्प्ले लगाया है, इसका डिस्प्ले ही बड़ा खूबसूरत लगाया हुआ है और बड़ा हाई क्वालिटी का डिस्प्ले है, रेजोल्यूशन बहुत हाई है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं, तो ये ऑप्शन निकालने के लिए आपने बेसिकली सिर्फ इस ऑप्शन को दबाना है, इस बटन को यहाँ से आप प्रेस करेंगे इस कॉर्नर पे तो ये ऑप्शन निकल आएंगे। इसके अलावा हमारे पास राइट, लेफ्ट, अप और डाउन स्वाइप का ऑप्शन नहीं मिलता जिस तरह बाकी बैटरीज में हमें वो ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर हमारे पास यही ऑप्शन है और टच भी बड़ा अच्छा है, कैपेसिटिव टच स्क्रीन है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले स्टेट आ जाता है, सेटिंग आ जाती है, अदर्स और इन्वर्टर, ठीक है। ये 4 चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। स्टेट में हम चले जाते हैं तो यहाँ पर हमें स्टेट ऑफ चार्ज, स्टेट ऑफ डिस्चार्ज, ये सारा कुछ यहाँ पर हमें मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज, करंट, स्टेट ऑफ चार्ज, स्टेट ऑफ इसमें टेम्परेचर वगैरह सारा कुछ यहाँ से हमें बताएगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो जाहिर सी बात है हमारी किसी काम के नहीं है, बट हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास स्टेट में आ जाते हैं। इसमें काफ़ी सारे इंडिकेटर्स हैं जो हम यहाँ से फिडल अराउंड कर सकते हैं। फिर हमारे पास सेटिंग आती है। सेटिंग में यहाँ पर जो पोर्ट्स हैं इसके ऊपर दिए गए हैं, उन पोर्ट्स को भी हम यहाँ से सेट करेंगे। अगर आपने RS485 पोर्ट में कोई चीज़ लगाई तो वो यहाँ पर आप इसको सेट करेंगे। तो ये सारी बेसिकली चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकल हैं, तो मैं इसलिए ज़्यादा इस डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि अगर इन डिटेल्स में हम जाते हैं तो वीडियो ही बहुत लंबी हो जाती है। फिर हम अदर्स में आ जाते हैं, तो अदर्स में हमारे पास इस एलसीडी की ब्राइटनेस को सेट करने का फंक्शन आ जाता है, फर्मवेयर अपडेट वगैरह ये सारा कुछ यहाँ से आ सकता है, हम इसकी ब्राइटनेस को भी अप डाउन कर सकते हैं। देन हमारे पास इन्वर्टर आता है, तो यहाँ से हमने इसकी सेटिंग करनी है कि कौन से इन्वर्टर के साथ हम इस बैटरी को लगा रहे हैं। इसका कोड है, ऑब्वियसली अगर किसी को चाहिए हो तो वो कोड आपको हम बता देंगे। तो यहाँ से इसके सारे सेल्स, जितने भी इसमें सेल लगे हुए हैं, 16 सेल हैं, उन सारे 16 सेल्स की इन्फॉर्मेशन आ रही है कि सारे 16 सेल्स के कितने कितने mAh इस टाइम चल रहे हैं। अलार्म अगर कोई आया तो अलार्म इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आएगी, और टेम्परेचर इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर आ रही है कि सारे सेल्स का एक एक सेल का टेम्परेचर हमें यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली सारी बैटरी की सेटिंग थी जो कि हमने यहाँ पर देख ली है। तो ये इसकी आखिरी सेटिंग थी। इसके बाद इस सेटिंग से आपको मेन मेन्यू में जाने के लिए जस्ट टैप करना है और आप मेन मेन्यू में आ जाएंगे होम का बटन दबा के। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इस टाइम पाकिस्तान में आने वाली तमाम लिथियम बैटरीज में से सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस देने वाली और सबसे ज़्यादा फीचर्स ऑफर करने वाली जो बैटरी है वो ईवी कंपनी की बैटरी है। तो इस बैटरी में जो आपको फीचर्स मिलते हैं वो इस प्राइस पॉइंट में और किसी भी बैटरी में देखने को नहीं मिलते हैं। तो अब जरा बात कर लेते हैं इसकी थोड़ी सी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन की। तो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन में ये 16 सेल्स पे डिपेंड करती है बैटरी, ईवी कंपनी के इसमें सेल हैं, ऑब्वियसली ईवी कंपनी की ही बैटरी है ये। वर्किंग टेम्परेचर देख लें तो चार्जिंग टेम्परेचर इसका 4 डिग्री से 60 डिग्री तक है, और डिस्चार्जिंग टेम्परेचर इसका -20 डिग्री से 60 डिग्री तक जाता है। फिर बात कर लेते हैं इसके चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करंट की। तो इसका जो स्टैंडर्ड चार्जिंग करंट है वो ऑलमोस्ट 50-55 एम्पेयर तक है, और अगर आप मैक्सिमम की बात करें तो कितने एम्पेयर तक मैक्सिमम इसको हम चार्ज कर सकते हैं, तो ऑलमोस्ट 90 एम्पेयर, 80 टू 90 एम्पेयर तक इसको आप मैक्सिमम चार्ज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके डिस्चार्जिंग एम्पेयर्स की, जो कि बड़ा ज़रूरी होता है कि ये बैटरी मैक्सिमम कितना डिस्चार्जिंग करंट सपोर्ट करती है। तो दोस्तों ये वाली बैटरी 100 एम्पेयर्स का मैक्सिमम डिस्चार्जिंग करंट सपोर्ट करती है। इसका मतलब ये है कि आप अगर चाहें तो 1 घंटे में इस सारी बैटरी को फुल एंड फाइनल ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर थोड़ा सा मैं आपको इसका रेफरेंस दे दूं कि अगर आप 1000 वाट का लोड इसके ऊपर कंटिन्यूसली चलाते हैं तो ऑलमोस्ट 5 घंटे तक आप 1000 वाट का कंटिन्यूस लोड इस पर चला सकते हैं। अब अगर वारंटी की बात कर ली जाए तो 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ ये बैटरी आती है। ऑब्वियसली पार्ट्स रिप्लेसमेंट होंगे, कभी भी ये बैटरी और सारी की सारी रिप्लेस नहीं होगी, ये आपने ज़हन में रखना है। लेकिन हर चीज़ के कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ बुरी बातें होती हैं। अब इसमें ऑब्वियसली इसमें प्रोज एंड कॉन्स इसमें भी हैं, कंपनी है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट हर चीज़ इस तरह आती है कि 5 इयर्स रिप्लेसमेंट वारंटी, बट नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, तो वो चीज़ आप लोगों ने ज़रूर देखनी। इसीलिए आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ये 5 इयर्स रिप्लेसमेंट वारंटी लिखा होता है, बट वो रिप्लेसमेंट वारंटी के नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिखी होती हैं, वो भी आप लोग देख लिया करें। वारंटी के साथ साथ अगर इसकी लाइफ की बात कर लें तो ऑलमोस्ट 6000 लाइफ साइकिल में आने वाली ये बैटरी है। तो जैसे कि अगर आप इसको थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करें तो 15 साल कहते हैं जी, कि 15 साल तक ये वर्क कर सकती है। बट 15 साल बड़ा अरसा होता है, अगर 10 साल तक भी एक बैटरी वर्क कर जाए तो वो भी बहुत ही अच्छी समझी जाती है।
अभी तक वैसे हमारे एक्सपीरियंस में हमने 4-5 साल से तकरीबन लगा रहे हैं लिथियम बैटरीज़, तो मुझे अभी तक कोई मेजर क्लेम नहीं आया। आए हैं क्लेम बट वो कोई बीएमएस ख़राब हो गया, कोई ऐसा-वैसा, बट लिथियम बैटरीज़ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 4 से 5 साल तो चल रही हैं अभी तक जो हमने लगाई हैं। कस्टमर्स का अभी तक किसी तरह का भी कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं आया कि जी हमारी बैटरी ख़राब हो गई है। 4-4 5-5 साल से बैटरीज़ बेहतरीन जा रही हैं। तो अब बात कर लेते हैं मेन पॉइंट इस वीडियो का, जो क्या है इस बैटरी की प्राइस। तो आज की डेट में जो ये बैटरी है वो आपको अराउंड 2.5 लाख रुपए मिलेगी। आई नो ये प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर आप फ्रोनस या फिर सोलेक्स की बैटरीज की बात करें तो वो आपको ऑलमोस्ट 2 लाख के राउंड अबाउट मिलती हैं, बट ये आपको 2.5 लाख की मिल रही है। लेकिन आई अश्योर यू कि इसमें आपको फीचर्स उन बैटरीज से 100% ज़्यादा मिलते हैं। वेट ज़्यादा है, सेल्स अच्छे हैं, कंपनी रिस्पॉन्सिव है, एक नाम अच्छा है। तो दोस्तों ये एक रिव्यू था इस बैटरी का, इसमें हमने किसी तरह की टेस्टिंग नहीं की। ये वीडियो इसलिए थी आप लोगों के लिए कि आपको पता चले कि अगर आप ये बैटरी परचेज करते हैं तो आपको इसके बॉक्स में क्या क्या मिलेगा, इसमें क्या फीचर्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसकी टेस्टिंग की जाए तो आप मुझे बिल्कुल बताएं, मैं आपको इसकी एक प्रॉपर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की टेस्टिंग भी बना के दिखा दूंगा। मजीद अगर आप इस बैटरी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं लाजमी तौर पे आपको रिप्लाई करूंगा। और अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।